7 इंडिया, सच दिखाने की हिम्मत। नमस्कार, न्यूज 24/7 इंडिया में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ निधि पाल। चलिए शुरुआत करते हैं आज की ताजा खबरों की। आदिवासी अंचल झाबुआ जिले में आज निर्वाचन आयोग द्वारा एक महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की गई, जिसमें 2024 लोकसभा चुनाव की आदर्श आचार संहिता आज 16 फरवरी से लागू की जानकारी के साथ साथ चुनाव से जुड़ी हर प्रक्रिया और तय तारीखों की भी जानकारी साझा की गई। आपको बताते चले कि लोकसभा संसदीय क्षेत्र 24 को लेकर मतदान चौथे चरण में होना है, जिसमें नामांकन पत्र 18 अप्रैल को जारी करना तय किया गया है। वहीं नाम वापस लेने की अंतिम तारीख 25 अप्रैल रहेगी। वहीं नाम वापसी को लेकर 29 अप्रैल की तारीख दी गई है। इस प्रक्रिया में का प्रमुख दिन यानी कि चौथे चरण में रतलाम, झाबुआ, अलीराजपुर से 13 तारीख को मतदान होना है, जिसमें गणना 4 जून तारीख के दिन होना है और ऐसे में संपूर्ण निर्वाचन प्रक्रिया 6 जून को समाप्त होगी, जिसमें आचार संहिता समाप्त होने की घोषणा निर्वाचन आयोग ने की है। ऐसे में बात करें झाबुआ जिले की, तो बतौर मुख्य निर्वाचन अधिकारी और झाबुआ कलेक्टर श्रीमती नेहा मीना ने बताया कि झाबुआ जिले की तीनों विधानसभा में कुल 356 मतदान केंद्र बनाया जाना सुनिश्चित किया गया है। वहीं फर्स्ट टाइम वोटर्स के नाम जुड़वाने की अंतिम तारीख प्रत्याशियों के नामांकन के 10 दिन पूर्व तक जारी रहेगा। साथ ही सीनियर सिटीजन्स की आयु से 5 वर्ष की अवधि और बढ़ा दी गई है, जिसमें अब 80 वर्ष की आयु तक नहीं बल्कि 85 वर्ष की आयु तक सुविधा प्राप्त होगी। और इस पूरी बैठक के दौरान झाबुआ एसपी और पद्य विलोचन शुक्ल ने बताया कि झाबुआ जिले से सटी गुजरात और राजस्थान की सीमाओं को लेकर दोनों समीपस्थ राज्यों से चर्चा हो चुकी है। इसी के साथ साथ जिसमें गुजरात और मध्य प्रदेश पुलिस संयुक्त चेकिंग की जाएगी, जिसके अलावा 12 से ज्यादा चेक पोस्ट दोनों बॉर्डर पर की जानी है, जिसमें गुजरात सीमा पर 7 और राजस्थान बॉर्डर पर 5 चेक पोस्ट बनाई जाएगी। इसी के साथ साथ प्रशासनिक तौर पर तैयारियां समय के अनुसार पूरी करने का भी दावा किया गया है। झाबुआ से राकेश पोद्दार की लिखी रिपोर्ट। प्रथम तो मैं आपको ये बताना चाहूँगी कि जो रतलाम, झाबुआ व अलीराजपुर संसदीय क्षेत्र है, उसके अंतर्गत कुल जो मतदाता हैं हमारे वो हैं 20,84,882, जिसके अंदर पुरुष मतदाता हैं 10,35,456 और महिला मतदाता हैं 10,49,387। कुल हमारे जो पूरे संसदीय क्षेत्र में यदि हम पोलिंग स्टेशन की बात करते हैं तो कुल पोलिंग स्टेशन हैं 2358 यानी 2358। आगे चूँकि हम लोग बॉर्डरिंग डिस्ट्रिक्ट हैं, गुजरात से हमारा दाहोद लगता है और राजस्थान से बांसवाड़ा लगता है, तो कुल हमारे 84 ऐसे पोलिंग स्टेशन हैं जो कि सीमावर्ती मतदान केंद्र की श्रेणी में आते हैं, जिसमें 54 तो हैं जो गुजरात सीमा से लगते हैं और 30 हैं जो राजस्थान की सीमा से लगते हैं। और इसके अत्र मैं आपको ये बताना चाहूँगी कि मतदाता जागरूकता के संबंध में हमने इस बार जो निर्वाचन होने वाला है लोकसभा, हमने खुद के लिए टारगेट रखा है कि हम कम से कम पिछली बार की तुलना में पिछली बार जो लोकसभा इलेक्शंस हुए थे 2019 में, उसमें हम 5% की एटलीस्ट वृद्धि करें, जो मुझे लगता है कि एक अचीवेबल टारगेट है। चूँकि भगोरिया आ रहा है तो हमारे लिए बहुत बड़ी उपलब्धि है कि जितने भी पलायन करके हमारे मजदूर मतदाता चले जाते हैं उनका परिवार वापस से आएंगे, तो उनसे हम अपील करेंगे कि हमारा 13 मई 2024 को जो मतदान वाला दिवस है उस दिन वो लोग आवश्यक तौर पर पार्टिसिपेट करें। और हमने थीम रखी है मतदान की है तैयारियां, सबसे आगे नारियां, यानी कि हमारा जो टारगेटेड ग्रुप रहेगा वो महिला मतदाता रहेंगे व युवक मतदाता तो रहेंगे ही। महिला मतदाताओं को हमें टारगेट करने का जी नीचे यस मैम प्लीज़। यस सो जैसा कि आप लोग जैसा कि विदित है कि भारत निर्वाचन आयोग द्वारा प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई, जिसमें जो शेड्यूल होता है लोकसभा निर्वाचन का वो जारी कर दिया गया है, यानी कि आदर्श आचार संहिता मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट है वो लागू हो चुका है। इसमें हमारी जो 24 घंटा, 42 घंटा, 48 घंटा और जो 72 घंटे की जो गाइडलाइन होती है उसके अनुसार हमें कार्रवाई करनी है। हमारे समस्त संपत्ति विरूपण के जो दस्ते हैं पूरे के पूरे जिले में एक्टिव हो चुके हैं। अभी मैं आपको आधे घंटे में इसकी रिपोर्ट भी दे दूँगी कि कितने पोस्टर्स और जो पैम्पलेट्स वगैरह हैं वो हटाए गए हैं शासकीय कार्यालयों से और अदर प्लेसेस से।
एंड बाकी जो 72 घंटे जब हो जाएंगे उसके उपरांत हम लोग पूरा एक डेटा आपको कंपाइल करके दे पाएंगे कि संपत्ति विरोध कर में क्या क्या कार्रवाई की गई है। इसके अतिरिक्त हमारे जितने भी अंतर्राज्यीय व जो बाकी जो ज़िले हैं उनके साथ जो नाके हैं वो एक्टिव हो जाएंगे। एंड हम लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि बहुत जल्दी यहाँ पे जो एक्सपेंडिचर ऑब्जर्वर्स हैं उनकी विजिट एक्सपेक्टेड होगी, क्योंकि वो आके हमारी जो तैयारियाँ होती है उसका जायज़ा लेके जाते हैं कि एक्सपेंडिचर पॉइंट ऑफ व्यू से हम लोग हमारी कितनी कुशलता से हम लोग तैयारी कर रहे हैं। और एफएस जो फ्लाइंग स्क्वाड होती हैं वो आज शाम को भी जो थाने हैं, संबंधित थाने और चौकियां हैं, वहाँ पे रिपोर्ट कर देंगे। प्लस वीडियो वीएसटीज़ और जो वीवीटीज़ होती हैं वो भी एक्टिवेट कर दी गई हैं। हमारा शिकायत निवारण कक्ष एक्टिवेट हो गया है, साथ साथ हमारा जो एमसीएमसी कक्ष है वो भी एक्टिवेट हो गया है, जिसके अंतर्गत जो यदि कोई भी सी विजिल के माध्यम से हमारे पास एमसीसी के वायलेशन की कंप्लेन आती है तो 100 मिनट में उसको एड्रेस करना होता है और तुरंत कंप्लाइंस हमको सीओ को भेजना होता है और ईसीआई को भेजना होता है। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट 1950 नंबर जो है, सी विजिल है, वोटर हेल्पलाइन ऐप है, समस्त एक्टिवेट हो गए हैं। तो हमारी तरफ से तो पूरी तैयारियां हैं। अब सभी जो निवासी हैं झाबुआ को, उन सभी को मैं बस यही अपील करना चाहूँगी कि चूँकि आदर्श आचार संहिता लागू हो चुकी है तो आदर्श आचार संहिता का कृपया करके अक्षरशः पालन करें। इसके लिए हम प्रॉपर एक प्रेस रिलीज़ दे देंगे जिससे आप लोग अवगत हो जाएंगे कि किस प्रकार की गतिविधि होती है जो आदर्श आचार संहिता के दौरान प्रतिबंधित है। सर, सीनियर सिटीजन्स को लेकर के भी आपने डिसाइड किया है, 5 वर्ष की आयु भी उसमें बढ़ाई गई है, 80 से 85 वर्ष किया गया। हाँ, सो सीनियर सिटीजन्स के विषय में जो भारत निर्वाचन आयोग है वहीं से निर्णय लिया गया है कि जिस तरह से असेंबली इलेक्शंस में 80 वर्ष से ऊपर वाले मतदाताओं को सीनियर सिटीजन में डाला गया था, उनको डोर टू डोर जो वोटिंग होती है उसकी फैसिलिटीज़ दी गई थी, तो वो 85 वर्ष कर दिया गया है। ये संशोधन किया गया है। फॉर्म नंबर 12 होता है। सुबह हमारे तीनों जो सीमावर्ती राज्य हैं उनकी एक बॉर्डर मीटिंग हुई थी जिसमें उनको हमने साझा किया कहाँ कहाँ हमें नाकाबंदी पॉइंट्स लगाने हैं। तो दोनों राज्य मतलब जो गुजरात और राजस्थान है उनको मिलाकर तीनों राज्यों के बीच 16 नाकाबंदी अंतर्राज्यीय जो हमारे नाकाबंदी पॉइंट्स है वो 16 है, टोटल 16 है। इसमें 11 गुजरात राज्य की सीमा से लगे हुए रहेंगे और 5 पॉइंट्स हमारे राजस्थान की सीमा से लगे रहेंगे। इस बार विशेष बात ये रहेगी कि ये जो तीनों राज्य हैं वो आपस में एक साथ चेकिंग करेंगे कि जो मध्य प्रदेश से जो वाहन जा रहे हैं उनकी गुजरात राज्य पुलिस या राजस्थान पुलिस जो भी वहाँ टीम है वो चेक करेगी और वहाँ से आने वाले वाहनों की हमारी पुलिस या जो भी टीम है वो चेक करेगी। हमारे द्वारा सुबह सभी जो सूचनाएं हैं उनका आदान प्रदान भी किया गया, एक दूसरे के साथ जो हमको अपने पॉइंट्स शेयर करने थे उनका आदान प्रदान किया गया। राजस्थान और गुजरात से हमारे पुलिस अधिकारी और जो रेवेन्यू के अधिकारी सभी उपस्थित थे और सभी के द्वारा आपस में हमारे पॉइंट्स एक्सचेंज किए गए। वो बेसिकली जैसे यहाँ से जो जा रहे हैं वो बनाएंगे, हमारे यहाँ जो आ रहे हैं हम बना देंगे, तो म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग करो।